जोहार आप सभी का, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ईदगाह पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हल सहित और व्याख्या सहित मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वरना इस पाठ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे छूटने की संभावना है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं रेणु कुमारी, आज हम लोग जानेंगे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित मैं समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। यदि इस पाठ को आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के इस कहानी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास MCQ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जितने भी पाठ हैं इन सारे पाठों में लेखक और कवि का नाम आपको याद रखना होगा, नहीं तो आपसे ये प्रश्न छूट सकता है। तो इसलिए जितने भी सिलेबस आपके हैं उन सारे पाठों के लेखक और कवि का नाम पाठ सहित आपको याद रखने होंगे, ये सबसे जरूरी चीज है। तो पहला क्वेश्चन हमारा वही है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? कौन है? प्रेमचंद है, शिवपूजन सहाय है, फणीश्वर नाथ रेणु है या रामवृक्ष बेनीपुरी है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताइए कि ये कौन सा उत्तर सही है। चलिए 2 सेकंड का समय देते हैं। चलिए आप उत्तर बताते हैं। उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ईदगाह पाठ के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न, हामिद की दादी का क्या नाम है? क्योंकि ये कहानी है, ईदगाह कहानी है, तो कहानी में पात्र के नाम पर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, है ना? तो कौन कौन से पात्र हैं और इस पात्रों का संबंध जो मुख्य पात्र है उससे क्या है, ये सभी चीजें आपको जाननी होगी, याद रखना होगा। तो हामिद की दादी का क्या नाम है? तो हामिद की दादी का क्या नाम है? सकीना है, अमीना है, रवीना है, सफीना है। तो यानी कि हामिद की दादी का नाम है अमीना, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदता है ना? हामिद कितना पैसा लेकर के जाता है और चिमटा खरीदता है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूँगी। हामिद एक गरीब बच्चा है, ये 4-5 साल का बच्चा है और ये बहुत ही गरीबी में पलता है। इनके माँ बाप भी नहीं हैं, बूढ़ी दादी है अमीना जो इसकी सेवा करती है, इसकी देखभाल करती है, और मात्र 3 पैसा लेकर के ये बच्चा ईदगाह मेला में जाता है, मात्र 3 पैसा लेकर के, और इसी 3 पैसे से वो दादी के लिए चिमटा खरीदता है। रोटी को पकाने के लिए, सेकने के लिए जो चिमटा होता है ना, वो चिमटा खरीदता है। क्यों खरीदता है? इसलिए क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी जब भी रोटी बनाती है तो निकालते वक्त तवे से उनका हाथ जल जाता है। ये बच्चा बार बार उस चीज़ को देखता है और इसीलिए दादी पर तरस खाकर ये चिमटा खरीदता है। वो पूरे मेले में कुछ ना खाता है ना पीता है, जो भी पैसे उसको मिले थे उन सारे पैसों से ये दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो यहाँ पर वही सवाल पूछा गया कि हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदता है? तो 3 पैसा में, मात्र उनको 3 पैसा अमीना ने दी थी जिससे वो दादी के लिए चिमटा खरीदता है। उस मेले में ना तो खाता है ना ही पीता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की सभी कहानियां मानसरोवर नामक पुस्तक में कितने भागों में प्रकाशित है? यानी कि मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी मानसरोवर में प्रकाशित हो चुकी हैं, है ना? तो ये मानसरोवर जो संग्रह है वो कितने भागों में उसको बांटा गया है, कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, ये पूछा गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछ चुका है, तो ये इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। 8 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 8 भागों में प्रकाशित है अभी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
वो हामिद का दोस्त है ना। हामिद जो है इस कहानी का मुख्य पात्र, वो अपने दोस्तों के साथ मेला जाता है, ईद का मेला जाता है, ईदगाह जाता है, और वो सभी क्या क्या खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी ही कुछ देर पहले बताया कि वो मात्र उसको घर से 3 पैसे मिले थे जिससे वो चिमटा खरीदता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेले में समी ने क्या खरीदा, यानी कि हामिद के साथ जो दोस्त गई थी उसने क्या खरीदी, ये पूछा गया है। वो सिपाही खरीदता है, गुजराती खरीदता है, भिस्ती खरीदता है या खंजरी खरीदती है। तो यहाँ पर समी जो है वो क्या खरीदती है, खंजरी खरीदती है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है। यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछा है कि मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा, बल्कि आपसे ये पूछा गया कि मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है। तो उसको जो खिलौना पसंद था वो था भिस्ती, है ना। तो मेले में मोहसिन ने भिस्ती खरीदा था, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, हामिद की दादी इसको कितने पैसे देती है। यह भी प्रश्न का उत्तर व्याख्या में मैं बता चुकी हूँ, मात्र 3 पैसा ही देती है। कितना पैसा देती है, मात्र 3 पैसा ही हामिद की दादी हामिद को मेला जाने के लिए देती है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 पैसा। अगला प्रश्न है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। मोहसिन के पास 15 पैसे थे कुल, है ना, तो उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी और खाने की भी चीज़ें खरीदी, खिलौने की भी चीज़ें खरीदी। तो पहले वो जो मिठाई खरीदा, तो कौन सी मिठाई वो खरीदा, रेवड़ियाँ खरीदा, गुलाब जामुन खरीदा, सोहन हलवा खरीदा या जलेबियाँ खरीदा। तो इसका उत्तर होगा रेवड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। हामिद को जो पिता थे उसकी मृत्यु कैसे हुई, ये पूछा गया है ना। हामिद के पिता की मृत्यु आखिर कैसे हुई। तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। ये एक गांव में हैजे का जो बीमारी था वो फैला हुआ था, जिस वजह से इनके पिता का निधन हो गया। तो कौन सी बीमारी से, हैजे के कारण इनके पिता का निधन हुआ। अगला प्रश्न, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। जस्ट मैं अभी बताई है, तो आप बता सकते हो कि कितने पैसे थे। कितने पैसे थे, 10, 12, 15, 20। तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे, 15 पैसे। अगला प्रश्न, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है, यानी कि सिपाही कौन खरीदता है ना। मेले से सिपाही कौन खरीदता है, तो सिपाही जो है वो महमूद खरीदता है। कौन खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है। एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी कि हामिद जो है वो 4 दोस्तों के साथ मेला गया था, मोहसिन, हामिद और समी, है ना, और नूरे। ये 4 दोस्त जो थे जिनके साथ ये मेला घूमने गया था। अगला प्रश्न है, खिलौनों की कौन निंदा करता है ना। खिलौनों की निंदा कौन करता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो खिलौनों को ना खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया, यानी कि हामिद बोला कि खिलौना नहीं खरीदना है ना। तो उसके लिए मतलब खिलौने के नहीं खरीदने के लिए क्या तर्क देता है, क्योंकि ये हामिद के पास कुल 3 पैसे थे और वो खिलौना भी नहीं खरीदता है, मिठाइयाँ भी नहीं खरीदता, जबकि बच्चे का ये पसंदीदा चीज़ें हैं, लेकिन नहीं खरीदता है। तो खुद नहीं खा रहा है, खुद नहीं खरीद रहा है, तो दूसरे को भी नहीं खरीदने की सलाह देता है। तो इसके लिए उसने क्या तर्क दिए। पहला ऑप्शन है, खिलौने मिट्टी के हैं, दूसरा महंगे हैं, तीसरा जरा सा पानी पड़े तो रंग घुल जाएगा, और चौथा इनमें से सभी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि वो सभी खिलौने मिट्टी के थे, है ना, ये भी सही है। दूसरा है क्या, वो महंगे हैं। तीसरा क्या है कि जरा भी पानी उस खिलौने में पड़ेगी उसका जो कलर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन किसका है। यानी कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी से कुछ मांगता नहीं, ये वाक्य इस कहानी में किसने कहा है।
मोहसिन का है ये कथन, हामिद का है, नूरे का है, महमूद का है। तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हामिद, है ना। अगला प्रश्न 14 नंबर, मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं किसमें संकलित है? ये मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियां जो है वो मानसरोवर में संकलित है। तो उत्तर क्या होगा? मानसरोवर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो कहानी हम लोगों की चल रही ईदगाह, यानी कि ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो है हामिद। अगला प्रश्न, ईदगाह कौन सी विधा है? ईदगाह की विधा क्या है? ये कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, किस शैली में लिखा गया है? इसकी विधा क्या है ये पूछा गया है। तो नाटक है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है। मैं बार बार ये प्रश्नों के प्रश्न पूछ रही हूँ तो बार बार ये बोलती जा रही हूँ कि ईदगाह कहानी है, यानी कि ईदगाह जो है हामिद की कहानी है। किसकी कहानी है? हामिद की कहानी, यानी कि ईदगाह कहानी के केंद्र में हामिद है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी जो है वो घूमती है। अगला प्रश्न है, ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है? कहने का अर्थ है कि ईदगाह जो कहानी है, इस कहानी में किस त्योहार का जिक्र हुआ है और वो त्योहार मुस्लिम परिवेश का है। तो कौन सी कहानी है? जैसा कि पाठ का नाम ही है ईदगाह, यानी कि ईद कहानी की ईद जो है त्योहार, उस कहानी का यहाँ पर जिक्र हुआ है। त्योहार जो होगा वो ईद होगा, है ना। ईद जब 30 रोजे के बाद ईद आती है तो ईदगाह यानी कि जहाँ पर मस्जिद होता है वहाँ पे मेला लगता है, उसी मेले के जगह को ईदगाह कहा जाता है। तो ईदगाह यानी कि ईद का त्योहार। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि अभी ईद का माहौल चल रहा है, ईद का अभी रोजे रखे जा रहे हैं, है ना, तो अभी ये ईद है। 18 नंबर, बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है? आखिर ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन इस छोटे से बच्चे के अंदर बड़ों जैसी समझदारी आखिर कैसे आई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बड़ों जैसी समझदारी आई वो अपने घर का अभाव से, अपने घर की परिस्थितियों को देखकर, है ना, यानी कि जो गरीबी का अभाव है ना, आर्थिक का अभाव है, उस कारण से आई। यहाँ पर ऑप्शन दिया है संस्कृति, अभाव, संपन्नता, लोभ। तो उत्तर होगा अभाव के कारण, क्योंकि इस बच्चे को कोई भी चीज़ें पूर्ति नहीं होती थी और यही अभाव भरा जीवन ही इनके अंदर बड़ों जैसी समझदारी डाल देती है। अगला प्रश्न है, हाँ, जिन्नात को रुपये की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चले जाए? ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा है? यानी कि जिन्नात, है ना, जिन्नात का जो बात है, जिन्नात को भी रुपये की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चले जाए, इस वाक्य को कहने वाले इस कहानी में कौन है? पहला है मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, समी। किसने कहा है? तो आप ये जिन्नात की बात जो है ये बात मोहसिन कहता है। कौन कहता है? मोहसिन। यानी कि जिन्नात को भी रुपये की क्या कमी, चाहे तो एक लोटा के अंदर घुस जाए, चाहे तो आसमान को छू ले, वो एक तरह से जादूगर होता है। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, मूल नाम क्या है? धनपत राय, गणपत राय, प्रेमचंद, नवाब राय। तो इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था, है ना। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम जो है वो धनपत राय। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? यानी कि जब मुंशी प्रेमचंद के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद जो थे ये शुरुआत में जब लिखना शुरू किए तो उर्दू में लिखते थे,
है ना। हिंदी भाषा में नहीं लिखते थे, उर्दू भाषा में लिखते थे। और उर्दू भाषा में जब लिखते थे तो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, ना कि मूल नाम से। मूल नाम इनका धनपत राय था, बचपन का नाम धनपत राय। लेकिन जब उर्दू में लिखना शुरू किए, साहित्य लिखना शुरू किए, तो नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किए। और जब हिंदी साहित्य में ये लिखे तो प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किए। तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये सारे प्रश्न इस पाठ से हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यदि आपने इस पूरे प्रश्नों का हल कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, तो मैं समझती हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न इस पाठ से नहीं छूटेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अगला पाठ है दोपहर का भोजन, उस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेकर के आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।